हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने रिसेंटली ही हमारे चैनल के ऊपर एक नई प्लेलिस्ट ऐड की है जिसका नाम है फाइनेंशियल एजुकेशन। तो उसमें हम रिलेटेड टू फाइनेंशियल्स कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में भी मैंने एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट लिया है। तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, डेफिनेटली इससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो हमने बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट ऑलरेडी ही बनाए हैं। अगर आप बिगिनर लेवल के हैं अगर स्टॉक मार्केट में, तो लर्न टू अर्न नाम के हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें हमने एक फ्री टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स बना के रखा है। टोटल 50 वीडियोस है। तो वहाँ से आप वन बाय वन वीडियोस देखकर भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, देन मल्टी बैगर स्ट्रेटजीज, तो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है। तो वहाँ से आप फ़ायदा ले सकते हैं और उसी के साथ हमारे जो बुक्स है और जो यूडेमी पे वीडियो कोर्सेज है उसका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमने रिसेंटली ही एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है फाइनेंशियल एजुकेशन रिलेटेड। तो उसके रिलेटेड आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ये वीडियो का टॉपिक ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ फॉर बिगिनर्स। तो यहाँ पे हम एक बेसिक और सिंपल से आइडियाज़ डिस्कस करेंगे कि जिसके ज़रिए आपको पता लग जाएगा कि अगर आप रिसेंटली ही मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ है और आप जॉब करने लगे हैं, आपकी पेमेंट आने लगी है। तो यहाँ पे हम कुछ आइडियाज़ डिस्कस करेंगे जिसके ज़रिए आप अच्छी तरह से इन्वेस्ट करके आगे जाकर अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं। तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कौन से ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल है, उसमें रिस्क कितनी है और किस तरह से हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने पहला जो ऑप्शन हमारे सामने है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट का। तो फिक्स्ड डिपॉजिट के जरिए आप अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो वो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके आप अच्छी तरह से उसमें होल्डिंग करके एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आप उसे होल्ड कर सकते हैं और उसमें भी अच्छा खासा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट में, तो वहाँ पे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें जो भी हमने अमाउंट इन्वेस्ट की है उसका ड्यूरेशन हमें पहले से ही पता होता है कि हम कितने ड्यूरेशन के लिए वो पर्टिकुलर अमाउंट के लिए इन्वेस्टेड रह रहे हैं और आगे जाकर उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी डिफाइंड रहता है। तो जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो कितने अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसी के साथ उसका इंटरेस्ट रेट हमें कितना मिलने वाला है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से ही रहती है। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट हम बैंक में करते हैं। हमारा अगर सेविंग अकाउंट रहेगा तो हम वहाँ पे हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट रहेगी पूरी तरह से रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट रहेगी और मान लीजिए हमें इन बिटवीन भी उसमें विड्रॉल करना हो तो हम इजीली विड्रॉल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो अदर सोर्सेस है कि जिसमें भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कंपेरेटिवली, उससे हमें यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है वो कम मिलने की संभावना रहती है यहाँ पे। राइट। तो ये हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। तो अगला जो पॉइंट है वो है रिकरिंग डिपॉजिट। अभी रिकरिंग डिपॉजिट यानी क्या दोस्तों, अगर हमारा बैंक में सेविंग अकाउंट है तो वहां पे हम रिकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हैं। जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट में हम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह से मान लीजिए कि हमारे पास बड़ी वाली लमसम या बड़ी वाली भी अमाउंट नहीं और लमसम अमाउंट हमारे पास नहीं कि टोटली हम जिसे फिक्स डिपॉजिट में जिस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं उस तरह से ना कर पाए। तो यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट का हमारे सामने एक ऑप्शन आता है। उसमें हम किस तरह से करेंगे, मान लीजिए कि मंथली बेसिस पे आप 1000 रुपीज सेव कर सकते हैं रिकरिंग डिपॉजिट के लिए। तो वहां पे आप क्या करेंगे, तो हर महीने 1000 रुपीज रिकरिंग बेसिस पे वो रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करते जाएंगे और उस तरह से वो इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ती जाएगी। राइट। तो इस तरह से आप रिकरिंग बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कम से कम कैपिटल भी आपके पास रहेगी तो उसके हिसाब से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका ड्यूरेशन आप डिफाइन कर सकते हैं और इसका भी इंटरेस्ट रेट आपको पहले से ही पता होगा। तो ड्यूरेशन और इंटरेस्ट रेट और आपने जितने अमाउंट इन्वेस्ट की है और उसमें कितना फायदा हो सकता है वो आप पहले से ही यानी कि कैलकुलेट करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी जैसे कि फिक्स डिपॉजिट है उसी तरह से ये भी इन्वेस्टमेंट हमारी है वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो जाती है। उसी के साथ अगर हमें इन बिटवीन विड्रॉल भी करना हो तो वो भी कर सकते हैं, इजीली विड्रॉल हो सकता है। ये भी इसका एक फायदा है। अभी यहाँ पे भी जैसे कि हम कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है यहाँ पे भी हम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया तो यहाँ पे हम रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करके उसका फायदा ले सकते हैं। तो ये हो गया रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में। अभी दोस्तों, अगला ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो है गोल्ड का।
तो गोल्ड में भी हम अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कॉर्पस है और हमें उसे डाइवर्सिफाई करना है, तो डाइवर्सिफाई करने के लिए हम गोल्ड का सहारा ले सकते हैं, गोल्ड में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको पता होगा तो गोल्ड को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी बाय कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइट से। उसके जरिए आपको पता लग जाएगा, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ई गोल्ड की तरह, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हम गोल्ड को परचेस कर सकते हैं और उसमें होल्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखेंगे तो अब तक गोल्ड ने हमें अच्छा खासा ही रिटर्न दिया है। अगर आप हिस्टोरिकल देखते हैं, कुछ सालों पहले जो गोल्ड का रेट था और अब जो रेट चल रहा है, अगर वो कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गोल्ड हमें अच्छा खासा रिटर्न देता है। उसी के साथ दोस्तों जनरली जो भी इन्फ्लेशन रहता है, तो इन्फ्लेशन को गोल्ड बीट करता है। यानी कि मान लीजिए कि आज 10,000 रुपीज का गोल्ड है और मान लीजिए हम एक 5 साल 10 साल बाद वही गोल्ड का अगर वैल्यूएशन निकालते हैं और जो 10,000 हमारे पास था उसका इन्फ्लेशन निकालते हैं, तो डेफिनेटली गोल्ड यहाँ पे बीट कर जाता है इन्फ्लेशन को, तो यहाँ पे भी वो हमें फायदा देता है। उसी के साथ दोस्तों गोल्ड जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हैं तो वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। सेफ इन्वेस्टमेंट यानी क्या कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा तो गोल्ड चोरी होने की भी संभावना नहीं रहती, क्योंकि वो हमारे अकाउंट में सेफ रहता है, राइट। तो ये एक उसका बेनिफिट है। उसी के साथ दोस्तों गोल्ड इजी टू लिक्विडेट है। अगर मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी गोल्ड लिया होगा तो हमें उसे बेचना हो तो हम इमीडिएट बेसिस पे उसे बेचकर उस पे जो भी पैसा आता है वो हम फिर से यानी कि लिक्विडेट कर सकते हैं। वो एक उसमें रिस्पेक्टिव फायदा है। अभी गोल्ड लेने के लिए दोस्तों हमें ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं रहती। जनरली हम गोल्ड के प्राइसेस देख सकते हैं और गोल्ड के हिसाब से जो भी प्राइसेस चलते हैं, हमें कहाँ पे भी लगेगा कि गोल्ड की प्राइसेस थोड़ी कम हुई है तो वहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उतना डीप एनालिसिस करने की जरूरत नहीं रहती जब भी हमें गोल्ड परचेस करना हो। तो दोस्तों उसी के साथ अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो हम गोल्ड का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि गोल्ड ने जिस तरह से रिटर्न दिया है वो रिटर्न अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के रिटर्न के लिए गोल्ड आपके लिए बहुत ही अच्छा खासा एक ऑप्शन बन सकता है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है वो है म्यूचुअल फंड का। अभी म्यूचुअल फंड में भी अगर हमारे पास अमाउंट होगी और हमें डाइवर्सिफाई करना है तो हम म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी हमारी अमाउंट है उसको हम डाइवर्सिफाई करने के लिए म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में जो एक्सपर्ट फंड मैनेजर रहते हैं वो अच्छी तरह से एनालिसिस करके वो पैसे को रिस्पेक्टिव जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और बाद में आपको उसका रिटर्न मिलता है। तो ये एक उसका फायदा हो जाता है कि आपका जो भी पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे रिस्पेक्टिव जो भी फंड मैनेजर रहेंगे वो उसको अच्छी तरह से इन्वेस्ट करेंगे और वो एक्सपर्टाइज रहते हैं, उसको उनको पता रहता है कि वो किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। म्यूचुअल फंड में भी अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो यहाँ पे भी स्मॉलर अमाउंट में हम डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्ट करना है, तो सिप बेसिस पे यानी कि सिस्टमेटेड इन्वेस्टमेंट प्लान जो रहता है उसी तरह उसके देख कर कितने अमाउंट हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितना रिटर्न हमें मिलेगा, वो पूरा हम पहले से ही कैलकुलेट करके स्मॉलर चंक्स में भी डिवाइड करके हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड भी अगर आपको बाय और सेल करना हो तो वो भी एक इजी टू हैंडल रहता है। हम इजीली बाय भी कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी हमें इजीली लिक्विडेट ये होने की यानी कि उसका फायदा रहता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, अगर आपको टैक्स सेविंग पर्पज के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे रहते हैं कि आप वो उसमें इन्वेस्टेड रह के टैक्स सेविंग का भी बेनिफिट ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपेरेटिव टू अदर इन्वेस्टमेंट जो भी हमने फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और गोल्ड देखा था, तो उससे कंपेयर करेंगे तो म्यूचुअल फंड थोड़ा रिस्की रहता है, राइट। तो यहाँ पे रिस्क है तो उसमें जो भी रिटर्न मिलेगा वो कंपेरेटिवली ज्यादा मिलने की भी संभावना रहती है। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड के बारे में। और दोस्तों यहाँ पे लास्ट ऑप्शन हमने ये पर्टिकुलर वीडियो के लिए सिलेक्ट किया है स्टॉक्स का। दोस्तों स्टॉक में भी आप जो भी आपके पास अमाउंट है, अगर आपको डाइवर्सिफाई करना हो तो आप कुछ अमाउंट एफडी में कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट में, कुछ अमाउंट रिकरिंग डिपॉजिट में डाल सकते हैं, कुछ गोल्ड में कर सकते हैं इन्वेस्ट। फिर म्यूचुअल फंड हमारे लिए एक ऑप्शन है, उसी के साथ स्टॉक का भी एक हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है जिसमें भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें डीप एनालिसिस की जरूरत होती है, हमें एक्सपीरियंस की जरूरत रहती है। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक में हम इन्वेस्ट करेंगे उससे हमें प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्टॉक का जो ऑप्शन है वो रिस्कियर रहता है, हम अदर इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लॉस ऑफ कैपिटल पॉसिबल है, यानी कि जो भी आपके पास कैपिटल है अगर आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो पूरी कैपिटल लॉस होने का भी संभावना
यहाँ पे रहती है, ये एक उसका ड्रॉबैक है। यहाँ पे अगर आप नॉलेज ना लेते हुए कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे और वो फिर स्टॉक नीचे जाने लगेगा, नीचे जाने लगेगा, पूरा नीचे जाएगा, तो फिर आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने की थी उसमें लॉस होने की संभावना रहती है, तो उसमें ये एक रिस्क बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें अगर आप अच्छी तरह से सीख कर, समझ कर, एक्सपीरियंस लेकर, आपके कुछ स्ट्रेटजीज बनाकर, अलग अलग तरीके से जब भी आपको समझ में मार्केट आता है और फिर उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें जो भी रिटर्न मिलता है वो कंपेरेटिव टू अदर ऑप्शंस ज्यादा मिलने की संभावना रहती है। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट या तो एडवांटेज हो सकता है, लेकिन इसको आपको समय देना पड़ेगा, समय लगने वाला है, कुछ साल भी आपको लगने वाले हैं, राइट। और यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखेंगे तो ये जो स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, मिड टर्म के लिए कर सकते हैं। तो आपके नीड के हिसाब से आपके स्ट्रेटेजीज डेवलप करके आप रिस्पेक्टिव ड्यूरेशन के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका ये एक फायदा हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ हमने यहाँ पे ऑप्शंस लिए हैं, इसके जरिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आज के हमारे वीडियो का टॉपिक था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका एजुकेशन कंप्लीट हुआ है, वो जॉब करने लगे, उनको पेमेंट मिलने लगी है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन उतना नहीं रहता, इसलिए वो जो भी उनको पेमेंट मिलती है, इनकम जनरेट होता है, अर्निंग जनरेट होती रहती है मंथली बेसिस पे, तो उसे अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, और उसी तरह से फिर बाद में कुछ सालों के बाद उन्हें पता लग जाता है कि जो एसेट्स रहते हैं वो बढ़ने के बजाय हमारे लायबिलिटीज ही बढ़ गए हैं, और फिर वहां पे जाने के बाद उनको पता लगता है कि यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर आपको ये सिचुएशन आती होगी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास जो भी पैसा आ रहा है, पेमेंट थ्रू रहेगा, बिजनेस थ्रू रहेगा, उसे इन्वेस्ट किस तरह से करें, तो एज ए बिगिनर लेवल अगर आपको कुछ पता नहीं होगा तो ये वीडियो से आपको डेफिनेटली फायदा हुआ होगा। और इसमें ऐसा करना है कि दोस्तों एक ही ऑप्शन में आपको पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको डाइवर्सिफाई करना है। कुछ पैसा आपका या फिक्स्ड डिपॉजिट में रहेगा, कुछ आरडी में रहेगा, कुछ गोल्ड में रहेगा, आप उसे डिवाइड करके म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, स्टॉक्स में लगा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं दोस्तों, लैंड आप खरीद सकते हैं, तो अलग अलग ऑप्शन आ सकते हैं और उसमें आप पैसे को इन्वेस्ट करके आप अच्छी तरह से आगे जाकर उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा कि फिक्स्ड डिपॉजिट में आपकी जो भी अमाउंट रहेगी वो सेफ रहेगी, उसमें रिस्क जो होगी कम रहेगी। उसी के साथ मान लीजिए अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे जो अमाउंट रहेगी वो थोड़ी रिस्कियर रहेगी, तो यहाँ पे आप रिस्क ले रहे हैं और यहाँ पे आपका जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो रिस्क फ्री है, तो वो दोनों का कैलकुलेट करके आपको बाद में अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। लेकिन आपको पूरी तरह से देखकर समझ कर ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना अमाउंट किस में डालना है वो देख कर ही आपको करना पड़ेगा। यानी कि एक ऑप्शन हमारा फेलियर हो जाता है, उसमें अगर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिलता तो उसका रिकवर करने के लिए दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है। तो इस तरह से करके आप इन्वेस्टेड रह सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट या अच्छी खासी कॉर्पस प्रिपेयर कर सकते हैं, एसेट कॉलम आपका बढ़ा सकते हैं। दोस्तों हमने एक रिसेंट वीडियो बनाया था, उसमें हमने एसेट और लायबिलिटी के बारे में डिफरेंस देखा था। वो वीडियो अगर आपने देखा नहीं होगा तो वो वीडियो एक बार आप जरूर देख लीजिए, उससे आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा कि एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस क्या है, कौन आपको ज्यादा रिच बनाएगा, और एसेट कॉलम आपको बढ़ाना हो तो आपको किस तरह से बढ़ाना होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको वो वीडियो से मिलेगी। ये वीडियो के एंड में थंबनेल में मैं वो पर्टिकुलर वीडियो की लिंक डाल देता हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। ये वीडियो हमने लर्निंग पर्पज के लिए बनाया है। दोस्तों अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और आगे एक बेल आइकॉन आएगा, उसके ऊपर भी क्लिक कीजिए। बेल आइकॉन पे क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, जो भी हम रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे और आप एक भी वीडियो हमारा मिस नहीं करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, राइट दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।